Hello बच्चों, let's see this question. At which stage of mitosis the two daughter chromatids separate from each other, migrate towards the opposite poles, and are now referred to as the chromosomes of the future daughter nuclei? Options A prophase, option B metaphase, option C anaphase, option D telophase. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेज में दो डॉटर क्रोमाटिड सेपरेट करते हैं अपने आप से और माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स और उन्हें रेफर किया जाता है एज द क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टेलोफेज में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? ये एक साइकिल है इन द नॉर्मल सेल बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन के बीच। क्या होता है? तो सेल होता है वो ग्रो करता है, फिर डेवलपमेंट करता है और इवेंचुअली वो डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म डॉटर सेल्स। और जो डॉटर सेल्स होते हैं वो फर्दर फिर से ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं और फर्दर डिवीजन करते हैं। क्योंकि ये एक साइक्लिक मैनर में चलता रहता है तो इसीलिए हम इसे एक सेल साइकिल कह सकते हैं। सेल साइकिल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, इंटरफेज एंड एम फेज। जो एम फेज होता है इसे हम डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एम फेज में जो एम है ये रिप्रेजेंट करता है माइटोटिक माइटोसिस को। अब आते हैं इंटरफेज में बच्चों। इंटरफेज जो होता है ये वो फेज होता है जहां पे कि सेल प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन, बट एक्चुअल सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन द एम फेज। इंटरफेज में बस प्रिपरेशन होती है। इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू जी वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज में। जो जी वन फेज होता है इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज वन, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं और जी टू फेज को हम ग्रोथ फेज टू के नाम से भी जानते हैं। जीवन फेज में होता क्या है? यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सेल का और प्रिपरेशन होता है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, बट एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है इन द एस फेज। एस फेज में हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। और ग्रोथ फेज टू में क्या होता है? अगर डीएनए रेप्लिकेशन में या फिर डुप्लीकेशन में कहीं पे कुछ चूक रह जाती है तो वो ठीक किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है इन दी जी टू फेज। अभी आते हैं एम फेज को। एम फेज जो है इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू फोर पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस हो चुका रहता है या रेप्लिकेशन हो चुका रहता है उसका यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है इन दी प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है? जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन करते हैं अपने आप को इन दी मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट में इन दी मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है? यहाँ पे होता है क्रोमाटिड सेपरेशन, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड देन क्रोमाटिड सेपरेशन होता है और वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं टुवर्ड देयर ऑपोजिट पोल्स एंड नाउ हम उन्हें रेफर कर सकते हैं एज द क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लाई। तो एनाफेज में क्या होता है? यहाँ पे होता है क्रोमाटिड सेपरेशन, मूवमेंट towards the poles, opposite poles, z poles। और यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है। टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में होता है जो क्रोमाटिड्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स में जा चुके रहते हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है।
और हमें न्यू डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। तो एनाफेज में हमें देखने को मिल रहा है क्रोमेटिड सेपरेशन, क्रोमोसोम्स और opposite movement of the chromatids toward the opposite poles and chromosomes of the future daughter nuclei हमें देखने को मिल रहा है in the anaphase. So our answer is option C, anaphase. Hope you understood this well. Thank you.